हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखेंगे, आइए। क्वेश्चन है हमारा cos पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाय 4 माइनस के एक्स इज इक्वल टू रूट टू कोस एक्स। ठीक है साहब, आइए देखते हैं इसको। जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं साहब। एल एच एस क्या दी गई है? एल एच एस साइड हमारी cos पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाय 4 माइनस के एक्स। ठीक है भाई, अब हमें करना क्या साहब? फॉर्मूले आपको याद ही हैं, मैं 4 पार्ट कराई चुका हूं ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, पहला फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी का। क्या होता है साहब कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला? कोस ए इंटू कोस बी प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ माइनस आएगा साइन ए इंटू साइन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है भाई, देखिए दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है साहब? कोस ए माइनस बी। क्या होता है जी कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला? कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है भाई, अब देखेंगे क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कोस पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस कोस पाई बाय 4 माइनस के एक्स, इसमें जहां पर भी प्लस है ये ए का काम करेगा साहब और ये बी का काम करेगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें? कोस ए प्लस बी। ये ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा साहब। क्या फॉर्मूला लगेगा? कोस ए माइनस बी। दोनों ही फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे साहब इसमें। आइए देखते हैं। कोस ए के स्थान पर पाई बाय 4, कोस पाई बाय 4 इंटू कोस एक्स। बीच में प्लस का साइन है तो माइनस का आएगा भाई, साइन पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स। ठीक है भाई, बीच में कौन सा साइन दे रखा? प्लस का, प्लस लगाएंगे। कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला कौन सा होता है साहब? ये वाला। ठीक है, रखिएगा कोस ए के स्थान पर पाई बाय 4 इंटू कोस बी, बी के स्थान पर कौन काम करेगा? एक्स। बीच में माइनस है तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, साइन ए इंटू साइन बी। लिखिएगा साइन ए के स्थान पर पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स। ठीक है साहब, आइए देखिए। आपको पता है कि साइन पाई बाय 4 का मान होता कितना साहब? चाहे साइन पाई बाय 4 हो या साइन या फिर कोस में हो टर्म, ये कोस पाई बाय 4। ठीक है भाई, तो कितना मान होता है इसका? 1/√2। साइन पाई बाय 4 होगा तब भी हम 1/√2 रखेंगे, कोस पाई बाय 4 होगा तब भी हम 1/√2 रखेंगे। आइए देखते हैं साहब। जो टर्म एक जैसी हो गई हो भाई उनको काट देते हैं। काटिएगा, देखो ये कौन सी टर्म चल रही है साहब? साइन पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स। ये कौन सी टर्म चल रही है? साइन पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स। प्लस वाली टर्म से माइनस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। लिखेंगे इसको कोस पाई बाय 4 इंटू कोस एक्स प्लस कोस पाई बाय 4, ठीक है भाई, इंटू कोस एक्स। ठीक है साहब, अब क्या करना है साहब? अब आपको एक बात पता ही है, मैं यहाँ बताता हूँ आपको थोड़े से। यदि एक काजू कतली हो साहब और फिर एक काजू कतली हो तो कितने काजू कतली हो जाएंगे साहब? 2। 2 लेकिन क्या? अरे काजू कतली भाई, काजू कतली। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं यहाँ लिखूं x प्लस फिर x को x में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2, लेकिन क्या? x। ठीक है भाई, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, गौर से देखना। सेम ही टर्म ये है, इसमें ऐड हो रही है सेम ही टर्म। ठीक है भाई, तो ये 2 हो जाएंगे। 2 कोस पाई बाय 4 इंटू में कोस एक्स। ठीक है साहब, एक टर्म ये और एक टर्म ये, 2 टर्म हो गई भाई। अब बस वैल्यू रख दो इसमें, क्या है फिर। ठीक है, रखिएगा 2 कोस पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 इंटू कोस एक्स। ठीक है भाई, इसको यहां से रफ कर लेते हैं।
देखना हमारी जो टर्म चल रही है भाई, कितनी चल रही है, 2 इंटू 1/√2 इंटू कोस एक्स। ठीक है भाई, कभी भी डिनोमिनेटर में यानी कि हर में अगर रूट में वैल्यू बन के आए, ठीक है ना, तो वो रूट में छोड़ते नहीं है साहब, फिर क्या करते हैं, इसका करते हैं रेशनलाइज। रेशनलाइज का मतलब होता है कि रूट को बटे से हटाना। कैसे हटाएंगे देखेंगे, इधर 2 इंटू 1/√2 चल ही रहा है साहब। ठीक है भाई, कलर चेंज कर लेते हैं। रूट की टर्म दी गई है 2, ऊपर नीचे √2/√2 सेम से गुणा कर लेते हैं भाई, और इधर क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई में कोस एक्स। ठीक है भाई, 2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो कितना आएगा, 2√2। ठीक है साहब, √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा भाई, इंटू कोस एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा साहब, कितना बन के आया हमारा, √2 इंटू कोस एक्स। ठीक है साहब, क्या लेके आना था, यही लेके आना था साहब। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साहब। क्या कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के √2 साइन एक्स। LHS साइड ले लेते हैं भाई इसकी, LH और S। कलर चेंज कर लेते हैं भाई। क्या दे रखा है LHS, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। इसमें लगेगा फॉर्मूला cos a प्लस बी cos a माइनस बी। तो अब देखना ये है कि cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता कौन सा है, देखिए cos a प्लस बी क्या होता है साहब, cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a इंटू cos b, यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, साइन a इंटू साइन b। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, cos a माइनस बी, क्या होता है cos a माइनस बी का फॉर्मूला cos a इंटू cos b। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ किसका साइन आएगा, प्लस का, साइन a इंटू साइन b। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले अप्लाई करेंगे इसमें। आइए, cos 3π/4 इंटू कोस एक्स, बीच में प्लस माइनस आएगा, साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स, माइनस दिया हुआ माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट का यूज करेंगे, कोस 3π/4 इंटू कोस एक्स, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। ठीक है भाई, आइए कोस 3π/4 सेम ही रहेगा, इंटू कोस एक्स माइनस साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। यदि किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस का हो जाएगा और प्लस का माइनस का हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों ही टर्म किस चीज की दी गई है, प्लस की, तो दोनों ही किस चीज की हो जाएंगे साहब, माइनस की। cos 3π/4 इंटू कोस एक्स, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा ये, साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। ठीक है, देखिए जो भी टर्म एक जैसी होंगी वो कट जाएंगी। इस वाली टर्म को देखो, cos 3π/4 इंटू कोस एक्स माइनस cos 3π/4 इंटू कोस एक्स। ठीक है, ये वाली टर्म जो है एक प्लस की है एक माइनस वाली है, कट जाएंगी। कितना बचेगा साहब हमारा, माइनस के साइन 3π/4 इंटू में साइन एक्स, आगे चल रहा है माइनस के साइन 3π/4 इंटू में साइन एक्स। ठीक है साहब, अब आपने पढ़ा होगा साहब कि माइनस के एक्स और माइनस के एक्स होते माइनस के लेकिन ऐड हो जाते हैं साहब। अरे एक और एक मिलके दोनों हो जाते हैं भाई। ठीक है, देखिए
माइनस माइनस के होंगे माइनस के, लेकिन ये ऐड हो जाएंगे। साइन 3 पाई बाय 4 इंटू में साइन एक्स। आइए इधर रफ करते हैं इसको। अब क्या करना है साहब, जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू रखेंगे। देखिए माइनस के 2 ऐसा ही रहेगा साहब, माइनस के 2 इंटू किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, साइन 3 पाई बाय 4 की। देखिए साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। साइन 3 पाई बाय 4, साइन ऐसे ही रहेगा साहब, 3 भी ऐसे ही रहेगा। पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, अपॉन 4 चल ही रहा है। 4 से इसको काटोगे 45 बार, और जब 45 की गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा साहब, 135। ये आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ साहब। देखिए साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 135 डिग्री को 90 प्लस थीटा, कितना जोड़ूंगा जी, 135 हो जाए 45 डिग्री। और साइन 90 में रेशो चेंज होते हैं, साइन का हो जाएगा कोस एक्स। ठीक है जी, एक्स के स्थान पे कितना दे रखा है, थीटा के स्थान पे 45 डिग्री। अब देखना ये है कि 90 प्लस जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता, यहाँ 90 डिग्री होता, यहाँ पे 90 प्लस होता। ठीक है जी, तो 90 प्लस में किस चीज का मान, साइन का मान प्लस का होता है, बाकी कोसेक का मान भी किस चीज का होगा, प्लस का, बाकी सब माइनस के। तो साइन का मान था नया, तो ये किस चीज का रहेगा जी, प्लस का। और कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। ठीक है जी, आइए रखते हैं। साइन 3 पाई बाय 4 का मान कितना आया जी, 1/√2। देखिए यहाँ रखो 1/√2, और कितना चल रहा साथ में, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है जी, माइनस ऐसे ही रखोगे, 2 ऐसे ही रखोगे, 1/√2 भी ऐसे ही रखोगे। कभी भी रूट की वैल्यू को बटे में नहीं छोड़ते। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा इसका, रैशनलाइज। और रैशनलाइज का मतलब होता है परिमेयकरण। कैसे करते हैं, बटे वाली संख्या को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, ऊपर भी और बटे में भी। ठीक है, साइन एक्स चल ही रहा है सेम, -2 ऐसे ही रहेगा, और साथ में √2 साइन एक्स अपॉन रूट के वाली संख्याएं अगर एक जैसी हो तो रूट कैंसिल हो जाता है, मल्टीप्लाई में 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा जी हमारा, √2 साइन एक्स। ठीक है साहब, यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी आपके, कर लीजिए। क्या कहता है साहब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है साहब, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस के 10y। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले आओ, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। ठीक है भाई, देखिए LHS हमने साहब लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्या दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस के वाई। अब आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के पहले और दूसरे पार्ट में करा रखे हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साहब, क्या होता है भाई, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए और इंटू साइन बी। ठीक है भाई, दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है भाई, साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होता साहब, साइन ए इंटू कोस बी, यहां माइनस है माइनस ही आएगा, कोस ए इंटू साइन बी। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं समझ में आ गए होंगे फॉर्मूले, बस अप्लाई करने हैं तो। ठीक है, देखिए साइन ए का काम कौन करेगा, एक्स, बी का काम कौन करेगा, वाई। ए का काम कौन करेगा भाई, एक्स, और बी का काम कौन करेगा, वाई। ठीक है, अप्लाई करेंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन एक्स इंटू कोस वाई, प्लस में प्लस आएगा साहब, कोस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है भाई, अपॉन साइन एक्स इंटू कोस वाई माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है जी, बताइए
अब हमें क्या चीज लेके आनी है राइट साइड में, ये देखेंगे। हमारा बनना है यहाँ पे 10x। क्या बनना है साहब? 10x। तो 10x कब बनेगा भाई? आपने 10 का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है जी 10x? जब साइन ऊपर हो और कोस बटे में हो, ठीक है भाई, तब बनता। हमें यहाँ पे दे रखा केवल साइन एक्स, तो किससे भाग करना पड़ेगा? कोस एक्स से, ठीक है, तभी तो 10 बनेगा भाई यहाँ पे, ठीक है। और साथ में क्या चीज कटना चाहिए? कोस वाई भी कटना चाहिए। तो किससे भाग करना भाई हमें? कोस एक्स, क्योंकि हमें तो कोस एक्स तो बटे में लेके आना, इंटू में कोस वाई हमें काटना है, इसलिए किससे भाग करेंगे साहब? कोस एक्स इंटू कोस वाई। लिखिए यहाँ पे डिवाइड बाय कोस एक्स इंटू कोस वाई। जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन में डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हर किसी के टर्म में वही टर्म आनी है जिससे डिवाइड करते हैं, ठीक है भाई। आइए रखिए, साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई अपोन, किससे डिवाइड कर रहे हैं साहब? कोस एक्स इंटू कोस वाई अपोन कोस एक्स इंटू कोस वाई अपोन, क्या चल रहा साहब नीचे? साइन एक्स इंटू कोस वाई माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है भाई। डिवाइड किससे कर रहे थे हम? कोस एक्स इंटू कोस वाई से, ठीक है, हर किसी के बटे में रखेंगे भाई। कोस एक्स इंटू कोस वाई अपोन कोस एक्स इंटू कोस वाई, ठीक है भाई। अब कुछ वैल्यू कटेंगी भैया, काटिए इसको। देखो, कोस वाई से कोस वाई कैंसिल हो गया साहब, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो गया, कोस वाई से कोस वाई कैंसिल हो गया, और कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। लिखिए, रफ कर लेते हैं भाई इधर। क्या टर्म चल रही है भाई हमारी? यहां पे कितना बचा भाई हमारा? साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और साइन अपॉन कोस क्या बना लेता साहब? 10। क्या बना लेता? 10। तो कितना चल रहा भाई? 10x प्लस 10y अपोन 10x माइनस 10y, ठीक है साहब। ये हमारी टर्म बन के आई। लेके क्या आना था हमें? यही लेके आना था भाई, यही प्रूफ करना है हमें। लिखिए LHS बराबर हो गई भाई किसके? RHS के, ठीक है साहब। यही आपका सॉल्यूशन है, कर लीजिए नोट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस के एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों ही टर्म किस चीज की दे रखी है भैया? 10x की, ठीक है। कैसे लेकर के आएंगे? या तो लेफ्ट से राइट प्रूफ कर दीजिए, या राइट से लेफ्ट प्रूफ कर दीजिए, ठीक है, या दोनों को इक्वल प्रूफ कर दीजिए। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं साहब। आइए, LHS कितनी दी गई है भाई हमें? ये LHS 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस के एक्स, ठीक है भाई। अब आपको एक बात पता है क्या जी? 10a प्लस बी का फॉर्मूला आता ही होगा आपको, मैंने कराया है पहले। देखिए, 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता क्या साहब? इज इक्वल टू 10a अपो प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है भाई। और 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है साहब? 10a माइनस बी, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, ठीक है भाई। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले अप्लाई करेंगे अब, ठीक है। अब देखना ये है कि ए के स्थान पर कौन काम करेगा और बी के स्थान पर कौन काम करेगा भाई, ठीक है।
ए के स्थान पर कौन काम करेगा, पाई बाय 4, और बी के स्थान पर एक्स, ए के स्थान पर पाई बाय 4 और बी के स्थान पर एक्स। ठीक है भाई, रखिए tan ए प्लस बी मतलब पाई बाय 4 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan एक्स। ठीक है भाई, अभी हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया अपॉन, अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे tan a माइनस बी वाला। ठीक है, tan पाई बाय 4 कितना आएगा साहब, पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 माइनस में है, माइनस आएगा tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी आपके। कलर चेंज कर लेते हैं भाई, क्या है अब आपको पता ही है साहब कि tan पाई बाय 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, या नहीं, tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है साहब 1। इसको वैल्यू को पुट करेंगे भैया, जहां जहां पर भी tan पाई बाय 4 है वहां कितना रखेंगे, 1 रखिए, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस 1 इंटू tan x। भाई मैंने क्या कहा कि जहां पर भी tan पाई बाय 4 हो वहां पर 1 रखेंगे, 1 ही रखा साहब, अपॉन जहां tan पाई बाय 4 हो वहां पर कितना रखेंगे 1, 1 माइनस के tan x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan x। ठीक है सर, कितना बन के आएगा हमारा, 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करते हैं सेम आती है, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x अपॉन 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी भाई आपके। ठीक है, अब क्या करना है साहब, अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। ठीक है, इसमें होता क्या है, पहले ऊपर वाली फ्रैक्शन तो ऐसी रहेगी, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और बटे वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दीजिए, डी ऊपर पहुंच जाएगा और सी बटे में आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको यूज करना है, देखिए 1 प्लस tan x ऐसा ही रहेगा साहब, अपॉन 1 माइनस tan x भी ऐसे ही रहेगा, इंटू का साइन लगाओ और बटे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दो, मतलब ये ऊपर पहुंच जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगी, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। अब आपको एक बात पता है क्या साहब, यदि मैं x की मल्टीप्लाई x में करूं, ये x अगर सेम हुए तो इनकी पावर साहब ऐड हो जाती है, क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, 2 बना लेगी। ठीक है भाई, देखिए ये दोनों ऊपर वाली टर्म कैसी चल रही है भाई, सेम है, बटे वाली टर्म कैसी है, सेम है, तो बताइए इनका तो होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब देखिए इधर, यदि a का स्क्वायर हो बटे b का स्क्वायर हो तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, a बटे b, दोनों का स्क्वायर था तो होल स्क्वायर। ठीक है साहब, आइए इसको भी लिखेंगे ऐसे ही सेम, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। ठीक है जी, इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का होल स्क्वायर। यही आपको लेके आना था साहब। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी जी आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो भी है देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कोस पाई प्लस एक्स इंटू कोस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, तो कोट स्क्वायर एक्स लेके आना है, लेफ्ट हैंड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड ले आएंगे। देखिए LHS क्या दी गई है, LHS कोस पाई प्लस एक्स इंटू कोस माइनस के एक्स अपॉन साइन पाई माइनस के एक्स इंटू कोस
π/2 प्लस एक्स। ठीक है साहब, आइए इधर समझाते हैं आपको। यदि कोई एंगल साइन के अंदर माइनस का दिया गया हो तो माइनस आगे आ जाता है साहब और साइन थीटा हो जाएगा। कोस के अंदर दिया हो तो क्या होगा साहब, कोस प्लस का ही रहेगा। ठीक है साहब, और कौन सी टर्म दी गई है, कोस पाई प्लस एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है भाई, कोस पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है साहब, फर्स्ट ये होता है, सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है और थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है। ठीक है भाई, क्या करना है, बस इतना सा करना भाई कि ये देख लो कि ए एस टी, इसमें टेन का मान प्लस का होता है और बाकी सब मान माइनस के, टेन का और उल्टा कौन सा, कोट का। ठीक है भाई, कोस 180 प्लस एक्स, कोस 180 प्लस एक्स इसमें आएगा। ठीक है, 180 प्लस हो चाहे 180 माइनस हो, इसमें टेन के जो रेशो होते हैं वो चेंज नहीं होते भाई। ठीक है, तो कोस में ही रहेगा बिल्कुल, कोस एक्स आ जाएगा साहब, लेकिन किस चीज का आएगा, माइनस का। ठीक है भाई, अगला कौन सा मान है, साइन पाई माइनस के एक्स, लिखिए साइन पाई माइनस के एक्स। भाई 180 में से भी कम हो रहा है इसका मान, तो इसका मतलब है ये किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कौन सा होता है, कोसाइन। ये वैल्यू प्लस की होती हैं और बाकी सब माइनस की। ठीक है, 180 में चाहे साइन में हो रेसो चाहे कोस में हो रेसो चेंज नहीं होते भाई। ठीक है, साइन का मान साइन में ही रहेगा, साथ में क्या जाएगा, एंगल एक्स। ठीक है भाई, एक है कोस π/2 प्लस एक्स, कोस π/2 प्लस एक्स, एक्स। ठीक है भाई, तो कोस में 90 प्लस थीटा हो रहा है। ठीक है ना, 90 में जितना भी ऐड होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है भाई, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन और कोसेक का मान प्लस होता है, बाकी सब माइनस। तो कोस का मान किस चीज का आएगा, माइनस का आएगा, और कितना, साइन एक्स, क्योंकि 90 डिग्री में जो है रेशो चेंज हो जाते हैं भाई। ठीक है, देखिए वैल्यू पुट करते हैं साहब इनकी, कोस पाई प्लस एक्स कहां दे रखा है जी, कोस पाई प्लस एक्स ये रहा, कितनी वैल्यू होती है इसकी, माइनस के कोस एक्स, लिख दो जी, माइनस कोस एक्स इंटू, कोस में यदि एंगल माइनस में दे रखा हो, कोस में यदि एंगल माइनस में दे रखा हो तो माइनस खत्म हो जाता है साहब, कितना रह जाएगा, केवल कोस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस के एक्स। कितनी वैल्यू निकाली है साइन पाई माइनस के एक्स की हमने, साइन एक्स। ठीक है साहब, लिखिए साइन एक्स इंटू कोस पाई/2 प्लस एक्स का मान कितना साहब, माइनस के साइन एक्स। लिखेंगे इसको, माइनस आगे ले लेते हैं, साइन एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा भाई, कोस की मल्टीप्लाई कोस में पावर ऐड हो जाएगी भाई, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन की मल्टीप्लाई साइन में पावर ऐड हो जाएगी, पावर हो जाएगी 2। ठीक है भाई, अब आपको एक बात पता है क्या जी साहब, कि कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या बना लेता भाई, कोट एक्स। यदि मैं दोनों का स्क्वायर कर दूं साहब तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यही वैल्यू दी गई है हमें, तो क्या मान आएगा इसका, कोट स्क्वायर एक्स। यही आपका सॉल्यूशन है भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी आपके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोस 9x माइनस के कोस 5x अपॉन साइन 17x माइनस के साइन 3x बराबर लेके आना है माइनस साइन 2x अपॉन कोस 10x। ठीक है भाई, देखिए कैसे करना है क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, LHS क्या दे रखा है, कोस 9x माइनस के कोस 5x अपॉन साइन 17x माइनस के साइन 3x। इसमें फॉर्मूला है कोस सी माइनस कोस डी का, इसमें लगेगा साइन सी माइनस के साइन डी का। आइए पहले फॉर्मूले पे बात करते हैं भाई, कोस सी माइनस कोस डी। ठीक है भाई, क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन
डी माइनस सी होता साहब, इसमें डी माइनस सी अपॉन 2। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है साहब? दूसरा है साइन का दे रखा भाई, साइन सी माइनस साइन डी। जब भी साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आएगा तो हमें कोस पहले लेना पड़ेगा और साइन बाद में। ठीक है, देखिए 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है साहब, अब हमें देखना ये है कि सी का काम कौन करेगा और डी का काम कौन करेगा। ठीक है भाई, देखिए ये सी का काम करेगा, ये डी का काम करेगा, ये वाला एंगल सी का काम करेगा और ये डी का काम करेगा। लगाइए फॉर्मूला, कोस कोस में साइन होते हैं, 2 साइन सी प्लस डी 9x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू साइन, इसमें डी में से सी घटाया जाता है, डी का काम कौन कर रहा है भाई 5x माइनस सी का काम 9x अपॉन 2 अपॉन साइन सी माइनस साइन डी में पहले कोस आता है साहब, 2 कोस, पहले एक बार जोड़ देंगे 17x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन सी में से डी घटाएंगे भाई और उसका करेंगे आधा, कितना आएगा 17x माइनस के 3x। ठीक है भाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा भाई साइन 9 और 5 14 14x अपॉन 2 इंटू साइन 9 5x में से 9x जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 4x और बटे में कितना चल रहा साहब 2। ठीक है, कोस 17 और 3 कितने होते हैं भाई 20x अपॉन 2 इंटू साइन 17 में से 3 जाएंगे कितने बचेगा जी 14x अपॉन 2। यदि एक जैसी वैल्यू हो तो उन्हें यहीं पे काट लो भाई, आगे भी काटना है यहाँ भी काटना है, जहां इच्छा हो वहां काट लो। ठीक है, साइन 14x अपॉन 2 साइन 14x अपॉन 2, इससे ये कट गया और वैसे भी जिंदगी में एक बार कटता ये सभी का, साइन माइनस के थीटा। ठीक है, काटिए 2 2 जा 4, ये 2 से कटेगा 10 बार, कितना आ गया साहब ऊपर साइन माइनस के 2x अपॉन ये कितना चल रहा साहब कोस 10x। ठीक है भाई, अब आपको पता होगा, अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने आपको कि साइन में यदि माइनस एंगल आ जाए तो माइनस आगे आ जाता है और एंगल सेम रहता भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा, माइनस कहाँ जाएगा भाई आगे, माइनस के साइन 2x यहाँ रहेगा अपॉन में कितना चल रहा है जी कोस 10x। ठीक है भाई, क्या लेके आना था, यही लेके आना है भाई, यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है।